बड़े ध्यान से सुनिए मेरे भक्तों, कृपया शांति से बैठिए एकदम। अगर आप इन तथ्यों को ध्यान से सुनेंगे, मन से सुनेंगे, तो आपको इसका लाभ होगा। जिसके घर में संतति नहीं हो रही है, जिसके घर में अकारण क्लेश रहता हो, जिसके घर में कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे हो, जिनके घर में कोई बात नहीं, कोई ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति नहीं, किंतु फिर भी एक अशांति का वातावरण रहता हो, परिवार के समस्त लोगों में सामंजस्य नहीं, मेल मिलाप नहीं, अकारण एक क्षोभ, एक दूसरे के प्रति एक द्वेष रहता हो, यह सब पितृदोष के लक्षण हैं। जब हमारे पितृश्वर, हमारे पूर्वज असंतुष्ट रहते हैं, उनका उद्धार नहीं होता है, उनको पितृदोष लगता है। पितृदोष क्या होता है, पहले इसको समझें। पितृदोष अगर आपके वंश में, अगर आपके परिवार में या आपकी पीढ़ी में किसी की भी अकारण मृत्यु, अकाल मृत्यु हुई हो, जैसे एक्सीडेंट से, जैसे घोर बीमारी से, जैसे कोई आत्महत्या हुई हो, जैसे किसी का हत्या हुई हो, अगर आपके परिवार में, आपके वंश में किसी का भी ऐसा हुआ हो जो अपनी साधारण मृत्यु यानी अपनी पूर्ण समय अवधि को पूर्ण करके न मरे हो, जिनकी प्राप्ति असाधारण रूप से हुई हो, जो तथ्य मैंने अभी आप लोगों को बताए उन तथ्यों से हुई हो, तो उस परिवार को पितृदोष लगता है। क्योंकि वो अधोगति को प्राप्त होते हैं, वो उनका कल्याण नहीं होता है, उनकी मुक्ति नहीं होती है, और कल्याण और मुक्ति का साधन एकमात्र श्रीमद् भागवत है। तो जिनके घर में पितृदोष है, पितृदोष के लक्षण मैंने बताए, जिनके घर में अकारण ही अशांति का वातावरण रहता हो, कोई मंगल कार्य यानी कोई संतति, कोई संतान की उत्पत्ति ना हो रही हो, कोई विवाह आदि मंगल कार्य नहीं हो रहे हो, कोई भी शुभ कार्य नहीं हो रहे हैं, कोई भी नया कार्य नहीं हो रहा है, या कार्य में बाधाएं आ रही हैं, आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, वो कार्य सुचारू रूप से प्रगति नहीं कर रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण कारण आपके घर में प्रत्येक सदस्य के मन में एक अशांति है, घर में एक अशांति का वातावरण है, उनको संकल्पित होकर श्रीमद् भागवत अवश्य करानी चाहिए। प्रथम दिन की कथा में, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में मैंने आप लोगों को श्रवण कराया था धुंधकारी की कथा। धुंधकारी महाप्रेत बना था, उसका उद्धार गोकर्ण जी द्वारा गया में पिंड दान करने से भी नहीं हुआ था। जिनकी अकाल मृत्यु होती है, उनकी मुक्ति पिंड दान करने से भी नहीं होती है मेरे प्रभु प्रेमियों। उनकी मुक्ति का एकमात्र साधन है श्रीमद् भागवत। धुंधकारी जैसे महाप्रेत, महादुराचारी की भी अगर मुक्ति, उसका भी उद्धार अगर श्रीमद् भागवत से हो सकता है, तो आपके पूर्वजों का क्यों नहीं होगा? आपके पूर्वजों का तो अवश्य होगा। श्रीमद् भागवत का ये चमत्कार है। बोले भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कोई साधारण वस्तु नहीं मेरे प्रभु प्रेमियों, अमूल्य बहुमूल्य चीज है। श्रीमद् भागवतिम वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है ये तो प्रभु की असीम कृपा है कि हमको इस श्रेष्ठ योनि में जन्म दिया और हमको इस अमृतमयी कथा का श्रवण पान करने का अधिकारी बनाया।